हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोडिंग को साइंटिफिक वे से किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी डिफ़र डिफ़र करता है। तो मैं वो एक आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सेमेस्टर में होता क्या है, हमें वैसे भी हमें क्लास की जो पढ़ाई है बहुत कम ही बच्चों को समझ में आती है। तो जब हम यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है कि जो भी हम जब भी कोई कोड लर्न कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों जो है वो साइंटिफिक वे में काम करती हैं। पहला चीज़ है कॉन्सेप्ट, आपने क्या समझा। दूसरा चीज़ है कि उसमें हम किस तरीके से लिख पा रहे हैं, सिंटैक्स हमारे हम किस तरीके से लिखेंगे। एंड तीसरा चीज़ है दैट इज़ नथिंग बट रिवीजन एंड मेकिंग नोट्स, राइट। तो इस तीनों लेयर पे किस तरीके से पढ़ा जा सकता है उसके बारे में मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ। मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ तो मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए काम करे या काम ना करे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं करूँगा क्या, लेट सपोज आई एम गोइंग टू लर्न अ अरे टॉपिक, ओके, फ्रॉम एनी लाइक एनी काइंड ऑफ लाइक वीडियोस। ओके, जाएगा। नाउ लेट्स तो स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक स्पेशल डेटा टाइप डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हमने इसको शुरू में 7 डेटा टाइप्स में नहीं लिखा था, लेकिन एरेज एक तरह की ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। ये फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ कि लेट डिश वन इक्वल टू सम डिश, जैसे बिरयानी। ऐसे अलग अलग अगर मेरे को वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी एक से ज़्यादा सेम तरह की चीज़ है, तो अलग अलग वेरिएबल ना डिक्लेयर करके हम उनको एक कलेक्शन बना सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और हम लिख सकते हैं जैसे डिशेस, और उसके अंदर हम उनका नाम पुट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग हो, पर इस एग्जांपल में मैं स्ट्रिंग पुट कर रहा हूँ। और एक में मैंने सिंगल स्ट्रिंग पुट किया है, एक में जैसे मैंने डबल पुट कर दिया, उससे उसको कोई खास मतलब नहीं है, और फिर वापस डबल कोट पुट कर दिया है। हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से किया जा सकता है। अब एक्सेस कैसे किया जाएगा एरे को, तो आप डिशेज लिखो और फिर उसके आगे आपको स्ट्रिंग याद है, जैसे स्ट्रिंग में एक्सेस करते थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखो फिर जीरो, तो जीरोथ इंडेक्स यानी पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो इसमें भी नाउ हियर इज़ अ थिंग। अब हमने क्या करा, हमने एक वीडियो देखा। इस वीडियो में 3 से 4 पॉइंट थी। पहला है कि अरे का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल में हम बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह पर हम अरे जो है वो यूज कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है हाउ टू क्रिएट एन अरे इन द जावा स्क्रिप्ट। एंड तीसरा चीज़ जो हमने सीखा वो है एक्सेशन सीखा, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, सो आई हैव लाइक लॉट ऑफ अदर मेथड्स ऑल्सो, राइट। सो नाउ लेट मी एक्चुअली डू इन दिस वे। सो स्क्रीनशॉट मैंने कॉपी कर लिया, मैं जाऊंगा यहाँ पर और इसके पीपीटी में मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। स्क्रीनशॉट साइंटिफिक वे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका दिमाग है वो बेसिकली इमेजेस में सोचता है, राइट। उसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, जो भी हमने अभी तक पढ़ा इस 2 मिनट में, उसको आपको जो है वो एक्चुअल में कोड करने की ज़रूरत है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अरे, राइट। तो किस तरीके से अरे क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल लाइक लेट अरे example, and here in this way we can add like, you can like any name, for example like Ranjan, right, or Rahul, right, or like Vishwajit, okay, in this way, ठीक है। नाउ सो दिस इज़ द वन स्टेप दैट वी हैव लर्न फ्रॉम अ वीडियो कि किस तरीके से अरे क्रिएट किया जाता है। यानी कि हम एक जगह पढ़ भी रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हैं, और दूसरी जगह आकर कोड भी कर रहे हैं, राइट। नाउ अब मैं क्या करूँगा, हाउ टू एक्सेस एन अरे। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल, लाइक मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा और यहाँ पर अरे एग्जाम्पल जो है मैंने करा, और यहाँ पे इनिशियली लेट स्टार्ट फ्रॉम आवर ज़ीरो इंडेक्स, राइट। और इसको जो है मैंने रन कर दिया, तो यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स की चीज़ें आ गई। तो साइंटिफिक वे में अभी हमने करा क्या, तो साइंटिफिक वे में हमने ये करा कि सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसको समझा, और ठीक उसी के बाद
हमने उस कोड को लिख दिया, एग्जीक्यूट भी करा दिया, राइट। तो इस तरीके से रिटेंशन पावर अधिक होती है। वेरी गुड। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जब हमने ये चीज़ पढ़ाई कर लिया है तो अब हम इसको अपने नोट्स में डाल सकते हैं। हमने इसको कॉपी करा जो मैंने कोड लिखा था, और पर्टिकुलरली मैं एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट नोशन यूज़ करता हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट का मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता रखा है कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर वे में मैं यूज़ करूँगा टॉगल लिस्ट, लाइक कि व्हाट इज़ एन अरे अरे इन जावा स्क्रिप्ट, राइट। और उसके बाद में इसके अंदर में मैं क्या करूँगा, एक बुलेट पॉइंट लिख सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ कोड का, और यहाँ पे मैंने कोड जो है वो डाल दिया। यहाँ से मैं जो लैंग्वेज है वो उसको चेंज कर लेता हूँ। दैट इज़ नथिंग बट अ जावा स्क्रिप्ट, राइट। तो इससे क्या हुआ कि मैं जब व्हाट इज़ एन अरे इन जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो मुझे दो चीज़ें के बारे में पता चला। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट हाउ टू क्रिएट एन अरे, ओके, अरे क्यों क्रिएट किया जाता है और ये किस तरीके के प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। एंड द अनदर थिंग इज हाउ टू एक्सेस एन अरे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वीडियो देखा, हमने उसको अच्छे तरीके से समझा, और फिर उसके बाद में हमने कोड करा, और फिर कोड करने के बाद में हम लोगों ने उसे अपने नोट्स में बना लिया। जब तक ये तीन चीज़ें आपकी कोडिंग में नहीं आएंगी तब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बिना देखे हुए ही, बिना स्क्रीनशॉट को, बिना वीडियो में क्या लिखा गया है, बिना देखे हुए ही अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो और अगर आप कोड कर पा रहे हो, समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। इसके अलावा अब मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था। तो ये स्क्रीनशॉट मुझे क्या देगा, जब भी हम रिवीजन करेंगे, राइट, तो एट दैट टाइम उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इस स्क्रीनशॉट को देखना है, और आप उस समय आपका दिमाग क्या बोल रहा है इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को देख करके वो आवाज़ आनी चाहिए। सो वो हमें रिवीजन के लिए भी मदद कर देगा, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या सीखा। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कोशिश किया जाए थोड़ा थोड़ा पॉज करिए, कोड आपको लिखना है, और कोड लिखने के बाद में अगर आपके पास में नोट्स है, आप नोट्स बना लीजिए नोशन पर, और अगर नहीं है तो उस वीडियो का एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। एट दिस नोट, थैंक यू सो मच एंड या गुड डे, थैंक यू।